अष्टवक्र गीता चौथा प्रकरण सूत्र नंबर 3। तज्ज्ञस्य पुण्य पापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तर्न जायते न ह्याकाशास्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। अर्थात उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। इसको थोड़ा इजी करके हम समझ लेंगे। ये श्लोक सूत्र में बोल रहे हैं राजा जनक कि देखने में ऐसा लगता है जैसे धुआं से जो आकाश है वो धूमिल हो गया है, मतलब मिल गया है या मैला हो गया है, परंतु वास्तव में धुआं आकाश को स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसी तरह मुक्त पुरुष बाहर से हमें ऐसा लगेगा संप्रक्त, मतलब सबके सबसे मिला जुला या आसक्त है, वो ऐसा दिखता हुआ भी भीतर पाप और पुण्य से सर्वथा अनछुआ रहता है। अर्थात और सिंपल करके समझे तो कि हमें दिखाई ऐसा पड़ता है देखने पर बाहर आकाश को कि धुआं और आकाश मिल गए हैं और आकाश जो है धुएं से मैला हो गया है। तो वैसे ही मुक्त तत्वज्ञ ऐसा बाहर से हमें दिखाई देगा कि वो पाप और पुण्य में लगा हुआ है, क्योंकि वो भी संसार में रहता है, वो भी अपना शरीर चला रहा है, उसने भी संबंध बनाए हुए हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो खेल में कर रहा है, लीला में कर रहा है। तो हमें लगता है बाहर से देखकर कि वो पाप और पुण्यों में लगा हुआ है, पर अंदर से वो बिल्कुल भी निर्लिप्त है। जैसे आकाश में सब कुछ होता है पर आकाश निर्लिप्त रहता है, साफ सुथरा रहता है, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। धुआं भले ही जो धुआं है जब वो इतना निर्लिप्त है तो धुआं उसको कैसे ही मैला कर सकता है। तो देखो, हम कोई भी रिश्ता क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें अपने में अपूर्णता लगती है, खालीपन लगता है, तो उसको भरने के लिए हम रिश्ते बनाते हैं। पर आकाश क्या है? अपने आप में पूर्ण है, विशाल है, अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो जिसकी कोई सीमा हो तो वो सीमा के बाहर रिश्ते बनाए ना। अब आकाश की तो कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। तो आकाश है परिपूर्ण शुद्ध। अब उसमें धुआं छोड़ो या फटाके छोड़ो, उसे कोई मैला नहीं कर सकता, उसे किसी से कोई डर नहीं। उसमें ही सब पूरी प्रकृति जो है आकाश में ही चल रही है, पर आकाश उससे अछूता है। आकाश उस प्रकृति से अशुद्ध हो ही नहीं पाता, कोई भी प्रकृति आकाश को अशुद्ध नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार जो तत्वज्ञ है, जिसका मन साफ हो गया है, वह आत्मस्थ हो गया है, इसलिए अब उसे ये मन की इच्छा वासना से जो पाप पुण्य का कार्यक्रम चलता रहता है, तो तत्वज्ञ जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने तो सबसे बड़ा पुण्य का काम कर लिया। कौन सा काम कर लिया? आत्मस्थ हो गया, उसने अपना मन शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अनंतता को जान लिया, वह अहंकार रहित हो गया, कर्तापन भोक्तापन से परे हो गया, मतलब उसका कर्तापन भोक्तापन समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या बात चल रही है? अपने मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि की बात चल रही है, जो कि भगवत गीता में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे चल रही है कि मन की शुद्धि। तो अब उसे कौन दूषित कर सकता है? तत्वज्ञ की बात चल रही है कि अब उसे कौन दूषित कर सकता है, क्योंकि वो तो इतनी ऊंची स्थिति पे जाके बैठ गया और वो जगत में कैसे रह रहा है? जैसे लीला चल रही है, खेल चल रहा है, मजे में रहता है। तो अब वह तो जगत में ये जो कोई भी उसका कोई उद्देश्य नहीं है, जगत में स्वार्थ नहीं है, मतलब वो स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जगत में तो रह रहा है पर स्वार्थ कुछ नहीं है, कोई कामना नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए, पूर्णता तृप्ति नहीं, वो खुद ही अपने आप में तृप्त है, पूर्ण है। तो उसे कुछ मिलने की जिज्ञासा भी नहीं है, आशा भी नहीं है, और न ही उसे कुछ छूटने का डर है, क्योंकि अब वो अनंत हो गया। वो निडर होकर मजे के साथ खेलता है, खेल की तरह। खेल में, हार में, जीत में वो निडर रहता है। अब जगत के साथ उसका कैसा रिश्ता होगा? एक बहुत ही सहज सुंदर रिश्ता होगा। जैसे हम बच्चों के साथ, जब छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं, मारा पीटी करते हैं, कुछ भी ऐसे थप्पड़ लगा देंगे, एक दूसरे पे कुछ फेंक देंगे, तकिया वगैरह, गेंद एक दूसरे को मारेंगे, पर हम उसमें ये थोड़ी ना चाहते कि हम जीत जाएं और बच्चा हार जाए, या हम गुस्सा नहीं होते, उसमें डरते नहीं है, क्योंकि पता है ये खेल चल रहा है।
न उसमें कोई स्वार्थ है, न कोई कामना है, न कोई अहंकार। हालांकि हम चाहते हैं कि छोटे जो बच्चे वही जीत जाएं और हम जानबूझ के हारते हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र में बताया गया धुएं का एग्जाम्पल, धुआं और आकाश का एक उदाहरण देकर कि जो मुक्त पुरुष है उसकी बात बताई गई कि वह संसार में ही रहेगा, पर संसार उसे छू भी नहीं सकता, या कह लीजिए प्रकृति उसको छू भी नहीं सकती, पाप पूर्ण उसे छू भी नहीं सकता, क्यों? वो निर्लिप्त है, अनासक्त है। उसने जान लिया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब और अपने आप को भी जान लिया और उसने संसार को भी जान लिया कि अब ये संसार मुझे पूर्ण और तृप्त नहीं कर सकता, वो स्वयं में ही पूर्ण है।